वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास शुरू। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, मुआविनीन ख़ुसूसी और दीगर शरीक। गवर्नर पंजाब के वकील मंसूर उस्मान अवान इजलास में शरीक हुए, जबकि इजलास में कुछ अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक हैं। पंजाब असम्बली की तहलील, आइंदा सूबाई इंतख़ाबात समेत मुख्तलिफ आइनी और कानूनी ऑप्शन पर गौर किया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचे और वतन वापस पहुंचने के बाद अपनी लाहौर में रिहाइशगाह पर सियासी मसरूफियात का आगाज कर दिया। और चूंकि पंजाब असम्बली की तहलील का मामला और इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से अब एक जामिया हिकमत अमली तैयार की जा रही है और इसी सिलसिले में मुशावरत का आगाज किया गया। और आज वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ और दीगर मुआविन ख़ुसूसी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। और अब से कुछ देर कबल ये देखने में आया था कि जो मुख्तलिफ वज़रा थे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना है कि आइंदा का लाया अमल जो है वो मुशावरत के बाद सामने रखा जाएगा। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वो भी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। चूंकि गवर्नर के पास जो है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की समरी आई चुकी है और उस समय जो है वो डिसॉल्व करने के इशू पर जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद हतमी तौर पर फैसला करेंगे। 48 घंटे के बाद अगर वो फैसला नहीं होता तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली असम्बली डिसॉल्व होती है। तो इससे कबल जो है वो जो अपोजिशन है उसकी जानिब से कोई हिकमत अमली तैयार की जा रही है और मुशावरत का अमल जारी है। वफाकी वज़रा जो है अब से कुछ देर कबल उन्होंने मुलाकात की और जो मुशावरती इजलास है उसको खत्म होने के बाद यहाँ से रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर पंजाब ने दस्तखत करने हैं या नहीं। गवर्नर पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर के माबैन मुलाकात, समरी पर दस्तखत करने का फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर की मुमकिना मुलाकात कुछ ही देर में होने का इम्कान भी है। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर पंजाब ने दस्तखत करने हैं या नहीं। गवर्नर पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर के माबैन मुलाकात, समरी पर दस्तखत करने का फैसला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर की मुमकिना मुलाकात कुछ ही देर में होने का इम्कान है, जिसमें मुमकिना तौर पर समरी पर दस्तखत करने का फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत करेंगे। गवर्नर पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर पंजाब में दस्तखत करने हैं या नहीं, इसका फैसला मुलाकात के बाद होगा। असम्बली तहलील करने की एडवाइस मुझ तक पहुंची है। गवर्नर पंजाब जमहूरी फ़र्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि आइन में असम्बली तहलील करने की शिक मौजूद है, इसके कानूनी पहलू को देखना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, जबकि आइनी और कानूनी तमाम पहलुओं को देख कर फैसला करना है। निगरान सेटअप और आइंदा इलेक्शन की तारीख भी देनी है। गवर्नर पंजाब की तरफ से ऐसा कहना था। मौसूल हो चुकी है, उसके लिए मुझे आज और कल इन 2 दिनों में ये फ़ैसला करना है कि उसको मैं अगर अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव करते ही जो सूबाई असम्बली है वो डिज़ॉल्व हो जाएगी। और डिज़ॉल्व होना आपको पता है कि मुकर्रर वक्त से पहले असम्बली जो कि अवामी नुमाइंदों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और आवाम की एक नुमाइंदा बॉडी है, उसको वक्त से पहले डिज़ॉल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद, ये आइनी ज़रूर है। लेकिन गवर्नर 48 घंटे का इंतजार न करें। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील के लिए भेजी समरी पर दस्तखत करें। हमजा शहबाज से राबता किया है, निगरान सेटअप के लिए नाम भी मांगे जाएंगे। पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। PDM में शामिल जमातें अवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो अवाम के वोट से किनारा कश होना चाहती हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम जस्तजू इस वक्त
पीटीएम में शामिल पार्टियां कर रही हैं। आईजी पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। आतिफ हयात एसपी AVLS लाहौर की खाली सीट पर तैनात। मंसूर कमर एसपी हेडक्वार्टर PHP पंजाब लाहौर तैनात। तकर्रियों के हवाले से मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब महबूब वक़ार खान की जानब से 4 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। आतिफ हयात को एसपी AVLS की खाली सीट पर तैनात कर दिया गया है। मंसूर कमर जो कि APSO आईजी पंजाब थे, उनको तब्दील करके एसपी हेडक्वार्टर PHP पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। बिलाल कयूम को डिप्टी डायरेक्टर SPU सिक्योरिटी विंग लाहौर तैनात किया गया है। रब नवाज को AIG इन्वेस्टिगेशन साउथ पंजाब मुल्तान तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के तालीमी इदारों में 2 अरब 83 करोड़ की माली बेज़ाब्तियाँ और 3 फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जबकि 2021-22 में होने वाली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी की है। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा एक ऑडिट रिपोर्ट है, खासतौर पर लाहौर के जो तालीमी इदारे उस हवाले से, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि 2 अरब 83 करोड़ रुपए की एक एम्बेजलमेंट के इरेगुलरिटीज के केसेस जो हैं वो सिर्फ लाहौर एजुकेशन अथॉरिटीज के अंदर जो है वो सामने आए। अब इसमें सबसे अहम सवाल तो ये था कि जो इंकशाफ किया गया रिपोर्ट के अंदर वो ये था कि 23 करोड़ रुपए की ऐसी एक्सपेंडिचर्स किए गए जिनका प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी सबमिट नहीं किया गया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के हुकाम को। और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि कोई एक्सपेंडिचर किए जाए लेकिन उस पर रिपोर्ट जो है वो सबमिट ना की जाए। अब उसके साथ ही 1 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियां तो एम्प्लॉइज के रिलेटेड जो है वो सामने आई हैं, जिसमें असातिज़ा और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनसे रिलेटेड, उनकी तनख्वाहों की मद में, उनके अलाउंसेस की मद में, और साथ ही इंटरनल कंट्रोल वीक्स के ऊपर भी 1 अरब रुपए से ज्यादा की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया, जबकि प्रोक्योरमेंट में भी एम्बेजलमेंट और इरेगुलरिटीज जो है वो सामने आई। और इस पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने भी गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने बाकायदा ऑडिट पर लगाकर ये रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। अब ये मामला जो है वो असेंबली के अंदर इसको PSA की कमेटी में वो डिस्कस किया जाएगा। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। कच्चा जेल रोड चुंगी अमरसदू के मुकाम पर सड़क के बीचों बीच रिक्शा स्टैंड कायम है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, जबकि रेडियो के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। तजावजात माफिया ने फुटपाथ पर राहगीरों से पैदल चलने की जगह भी छीन ली है। मजीद जानेंगे उमर डार से। जी उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चुंगी अमरसदू फिरोजपुर रोड के मकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम है, उसकी सूरत हाल जो है वो अबतर है और उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ पे चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की मनमानियाँ। जैसा कि आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जो कच्चे जेल रोड से फिरोजपुर रोड की जानिब मिलता है और यहाँ पे सड़क के बीचों बीच चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने रिक्शा स्टैंड बना रखा है। रिक्शे जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे कतार दर कतार मौजूद हैं। यहाँ जो ट्रैफिक जो कच्चे जेल रोड से फिरोजपुर की जानिब आती है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहती है। ट्रैफिक जाम रहना यहाँ पे मामूल बन चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह है कि सड़क के एक बड़े हिस्से पर ये जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्होंने कब्जा जमा रखा है और यहाँ पे जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पे गायब दिखाई देती है। यहाँ हाईकोर्ट ने इंसदाद स्मोक से मुताल्लिक केस में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक के तदारुक के लिए सनतों को शहर से बाहर मुंतकिल करना होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अदालत का रेस्टोरेंट्स में पार्किंग की जगह न होने पर इजहार नाराजगी, CTO को 6 माह तक तब्दील न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त गुजार हारून फरूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। फादर जज ने रिमार्क्स दिए कि रेस्टोरेंट्स में पार्किंग नहीं और ये कहते हैं कि सारी रात खुले रखे जाएं। LDA को कहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। स्मोक बड़ा इशू है, इसलिए मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोका। ये जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये अपनी स्टार्ट डेट देंगे और कंप्लीशन डेट देंगे, क्योंकि अब बैक वक्त इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए तो लाहौर की ट्रैफिक का हाल आपके सामने है। अब टाइम आ गया कि ये जो इंडस्ट्री है सारी जो पोल्यूट
कर रही है इसको शहर से बाहर आप करें। अदालत ने माहौलियात का तरमीमी ड्राफ्ट पीर को पेश करने, स्मोक एक्शन प्लान को मुस्तकिल बुनियाद पर जारी रखने की हदायत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने सिटी 42 को इंसदाद स्मोक के लिए उठाए गए इक़दाम के मुतालिक बताया। सबसे जो अहम चीज़ है पानी के हवाले से वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक शाल मार्केट के पास, शालमी ये जो है शेरावाला गेट के पास, उसको PHA ने लेटर लिखा कि वो डिमोलिश कर देगा। उसमें आज कोर्ट को प्राइज किया और PHA अब ने वो लेटर विड्रॉ कर लिया। अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। CTO डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने बताया कि प्रोजेक्ट्स और एहतजाज के सबब ट्रैफिक का बहाव मुतासर हो रहा है। फादर जज ने कहा कि ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखने के लिए आइंदा प्रोजेक्ट्स का आगाज पर आपसे मंजूरी लाजमी करार दी जाएगी। अदालत ने करार दिया कि CTO लाहौर अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, इनका तबादला ना किया जाए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एकदम से स्टार्ट हो गए हैं, 3 से 4 चल रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उस वजह से रूटीन से हट के ज़रा जो थे वो ट्रैफिक कंजेशन का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जैसे ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन है, इस चीज़ को जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानब से अदालत में आलूदगी और इंसदाद स्मोक के मौसर इक़दाम की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जैसे शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि रेस्टोरेंट्स ना तो टैक्स अदा करते हैं, ना ही अपना रवैया दुरुस्त करते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स को बंद कर देंगे। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। वासा के डेली वेजर मुलाजमीन का गुलबर्ग में एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस के सामने भी शदीद नारेबाजी की।